पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर ये सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई गई, उसके हवाले से क्या कहें? पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर ये सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क का इस वक्त चैलेंजेस और हैं। आप ये बताओ कि आपसे पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे अमन अमान कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे सूबे के जो माशी हालात हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और दिन ब दिन आपका जो है सूबाई हुकूमतों को भी पैसा नहीं दे रहे आप अपना जो हमारा राइट है, हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट खुद भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो उन पे फोकस करें। रोज़ाना जो है ना एक नया मसला आ जाता है, कोई एक बयान दे देता है और फिर टीवी के ऊपर उसके जवाब देते फिरो। मैं समझता हूँ ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको जवाब दिया जाए इन बातों का, क्योंकि इन बातों की हैसियत ही नहीं है। एक बेतुकी बात करके शुरू हो जाते हैं। साथ में एक बात करना चाहता हूँ आपकी उसासा से यहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और रिजर्व सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आइनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है और साबित हुआ है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिस तरीके से उन्होंने आइन के मुताबिक आइन को इस मुल्क में इस्टेब्लिश किया है, तो हमें अपना हक मिल गया है इंशाअल्लाह। साथ साथ मैं ये गुजारिश नहीं बल्कि मुतालबा करता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ये साबित होने के बाद। और साथ साथ जो एक और चीज़ हो रही है कि एडहॉक की बुनियाद पर जजेस लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा असम्बली का इजलास आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। एक जजेस को लेने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है मेरिट का, उसके मुताबिक लिए जाएँ। इस तरीके से जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवाल निशान बन चुके हैं। तो इस तरह अदलिया एक हमारा वो इदारा है कि जिसे पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है, उस आइन को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उस आइन की पासदारी करनी है। जब उसके ऊपर सवाल निशान उठेंगे तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए हमारे लीडर इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे लीडर हैं, उनका फैसला हक़ी फैसला है, वो जो भी अहकाम जारी करते हैं हम उनके पाबंद हैं। साथ साथ ये जो पार्टियाँ हैं एक तरफ वोट दे के खुद फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, उसके बाद भी किसी बात के ऊपर जब देखते हैं कि अवाम की राय एक तरफ जा रही है तो अपनी सियासत बचाने के लिए इस तरह के बयान आप देते, खुल के सामने आओ। उधर वोट दे के बैठे हो, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको वोट दिया हुआ है, मैंडेट चोरी किया हुआ है, फिर आके इस तरह के बयान देते हैं। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो। और जो ज्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, आज भी ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जमहूरियत के बातें तो ये करते हैं, ये कौन सी जमहूरियत हुई है हमारे साथ? क्या इन पार्टियों को नजर नहीं आ रहा था किस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही थी? जैली पर्चे काटे जा रहे थे, उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, हमारा निशान ले लिया गया, ये इनको नजर आ रहा था। और चूंकि इनके बेनिफिशरी थे, ये इससे फायदा ले रहे थे, चुप थे। फिर भी शुक्र है इस हुए में तो हमने अपना मैंडेट हमने बचा लिया अपना, और बाकी पाकिस्तान में हमारा चोरी हुआ है तो उसके ऊपर इनको शर्म करनी चाहिए, इनको खुल के सामने आना चाहिए और पहले उस पर बात करनी चाहिए कि उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका। ये ऐसी बातों के ऊपर एक बयान दे के लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बहाल करने के लिए आ जाते हैं, फिर जब असर बात आती है फिर पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोगली पॉलिसी है। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो, एक मौक़िफ़ दो, ठोस मौक़िफ़ दो। देखिए बदतरीन नहीं है, उस वक्त जो हमने एक स्टांस लिया और हमने एक बात की, उसके बाद से हमने लॉसेस के ऊपर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। हमारे वो फीडर जो 1.5 साल से बंद थे वो फीडर अब चालू हैं, ठीक है, उसे बिजली 6 घंटे मिल रही है, लेकिन आप ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद किए हुए थे। जहाँ पे 22 घंटे थी वहाँ पे लोड शेडिंग 16 घंटे पे आई है, कहीं 18 घंटे पे आई है। तो एक रिलीफ हमने दिया है आवाम को। अब उसका अल्टरनेटिव है कि लॉसेस भी हैं, उनको भी ख़त्म करना है क्योंकि हमारा मुल्क है। तो उसके लिए अभी हमने पैकेज इंशाल्लाह दे दी है। अगले हफ्ते मैं उसका इफ्ताह करूँगा। हम ऐसे एरियाज में जहाँ पर हमारे लॉसेस ज़्यादा हैं और हमारे लोग किसी भी वजह से बिजली का बिल महंगी बहुत ज़्यादा नहीं भर सकते, तो हम 1 लाख लोगों को अभी सोलर दे रहे हैं। 2 के लिए हम सोलर को लगा के देंगे, इस पर हम फ्री भी देंगे और कुछ लोगों को हम ऐसा भी देंगे कि जी आधे पैसे वो देंगे, आधे हम देंगे, और किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारेंगे। तो उसका एक प्लान है पूरा, उस प्लान पे अगले हफ्ते इफ्ताह हो जाएगा। और इस तरीके से हमने काउंटर करना है चीज़ों को और देखभाल के। पाकिस्तान को भी हमने देखना है कि लॉसेस जो आ रहे हैं हमारे सूबे से आ रहे हैं तो वो हमने कम भी करने हैं। तो उसकी एक प्लानिंग हमने की हुई है, हमने बजटिंग कर दी है उसके लिए इंशाल्लाह। अपनी आवाम को पहले भी हमने रिलीफ दिलाया है इंशाल्लाह और मज़ीद भी इंशाल्लाह दिलाएंगे।